Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my YouTube channel. I cannot believe that these words are leaving my mouth. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सदियां हो गई हैं ये बोले हुए and honestly मुझे सदियां हो गई हैं. The last time I uploaded a video on YouTube was 8 months ago. 8 महीने में कुछ लोगों का एक पूरा बच्चा आ जाता है धरती पे and मुझे लास्ट 8 महीने में एक भी ढंग का आइडिया नहीं आ पाया है. And you would थिंक कि अब इतना टाइम मैंने दुनिया को वेट कराया है तो मैं कुछ क्रेजी तोप गांड फाड़ वीडियो के साथ अपना कमबैक करूंगी, बट नो, जस्ट लाइक ऑल अदर बेसिक बिचेस ऑन YouTube who run out of content, I am doing a Q&A video that literally nobody asked for. When बादशाह said कि कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, he was talking about me. Anyway, I asked you guys to ask me fun questions, and what have you guys asked me? What happened between you and Goofy Roti Wala? Are you and Gidda Padana still friends? And did you like the song that your ex made about you? Fuck you guys. Now don't get me wrong, I very much do want to talk about all of these people and I love Kalesh, but more than that I love money and I cannot get cancelled one more time, brother. So we are not going to be talking about any of these people and we will be answering safer questions. I think this was the most asked question कि आप downfall में भी मस्ती कैसे कर लेते हो? And I have thought a lot about this. मैं recently अपने दोस्त से बात कर रही थी and I was telling him कि जो सब मेरे साथ हुआ है आज तक जिंदगी में, अगर वो किसी और के साथ होता तो वो अभी fully depressed बैठा होता कहीं पे, but I am having the most amount of fun possible. How is that? And then I came to the conclusion how people struggle with their problems. They say, oh, I'm struggling with my relationship, I am struggling with my mental health. I am never struggling with these problems. मैं गांड मस्ती करती हूँ प्रॉब्लम्स, मेरा मजाक करना ही नहीं रुक पाता है. Like I remember जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही थी and the media mobbed me. एक दिन के लिए मैं रोई थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग मेरे ऊपर ऐसे कैसे चढ़ सकते हैं. एंड देन उसके बाद मैंने सिर्फ मजाक किया कि ये मैंने क्या टी शर्ट पहन रखा है, ओ माय गॉड ये मैंने कैसे मास्क लगा रखा है, इट्स गिविंग बॉलीवुड सेलिब्रिटी. तो आई जस्ट नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली इनफ फॉर इट टू अफेक्ट मी. लाइक जब मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मेरा दिमाग सोचता होगा कि फक ब्रो, अब हमें इस चीज से ट्रॉमेटाइज होना है, अगली बार हमें PTSD करना है इस चीज के साथ. हाँ, और फिर मेरा दिमाग मुझे देखता होगा कि ये तो मस्ती कर रही है, ये जोक मार रही है, ये और इसका बेस्ट फ्रेंड बैठ के रात को मजाक बना रहे हैं, ये दिल दहला देने वाली प्रॉब्लम का. तो इस वजह से मैं किसी भी चीज को इतना सीरियसली ले ही नहीं पाई हूँ कि वो मुझे अफेक्ट करे. मुझे फुल्ली ऐसा लगता है कि भगवान ऊपर से मुझे देखता होगा नीचे कि नाउ दिस बिच इज गोना लर्न अ लेसन. अभी देखो, अभी इसको सिखाता हूँ. एंड देन द बिच डिडंट इवन रिकॉग्नाइज कि बिच के साथ कुछ बुरा हुआ है, बिच को मजे आ रहे हैं. तो आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम माई गार्डियन एंजल टू गॉड to my ChatGPT to my friends is just confused कि is she normal? But I think this might be my biggest superpower, that I can make fun of anything. What is your biggest toxic trait in friendships? मैं messages का reply नहीं कर पाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत busy हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए. I swear to God मैं नहीं busy हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए. Like the one thing that I have the most in this world is time. I just can't. I don't know why मेरे से messages का reply ही नहीं हो पाता. Like मैं पढ़ भी लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं reply करूंगी और फिर मैं reply करना भूल जाती हूँ, और फिर जिस टाइम तक मुझे याद आता है कि fuck मुझे रिप्लाई करना था, तब तक वो इतना लेट हो जाते हैं उस मैसेज का रिप्लाई करने के लिए कि रिप्लाई करने का कोई पॉइंट ही नहीं होता है. पर ऐसा नहीं कि मैं सामने वाले के बारे में केयर नहीं करती हूँ, मैं फुल्ली प्यार करती हूँ सामने वाले से, और मैं जब भी उससे इन पर्सन मिलूंगी आई विल बी देयर बेस्ट फ्रेंड. बट इफ यू आस्क मी टू टेक्स्ट यू एंड कॉल यू एंड चेक इन ऑन यू एंड लाइक टेल यू अबाउट माय लाइफ कि आज मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है. लाइक मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली 1000 आवाजें हैं, तो वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टेक्स्ट करना हो ही नहीं पाता है. बट आई लव यू, लाइक आई विल डाई फॉर यू, आई जस्ट कैन नॉट टेक्स्ट यू बैक. शो अस ऑल योर टैटूज एंड टेल अस व्हाई यू गॉट देम. ओके, तो दिस वाज द first tattoo that I ever got. I was in college first year. Because it was my first tattoo, I was like, I have to make sure that it's perfect. मैंने इतना सोचा इसके बारे में, मैंने इतनी सारी इंस्पिरेशन सेव की, मैंने इतने सारे लोगों से पूछा कि मैं कराऊं या ना कराऊं. And I put so much thought into this tattoo. This tattoo, as you can see, is a heart, but इस heart के बीच में there is a sun, a wave and a plane. And my goal, like my dream in life was कि मैं हर साल at least एक बीच देख पाऊं, चाहे वो गोवा का ही बीच क्यों ना हो, and मैं हर साल एक फ्लाइट ले पाऊं. And that was my dream, which is why I got this tattoo. And I don't know how to not sound cunty while saying this, but I manifested the shit out of this tattoo. I have been to so many beaches and I have taken so many flights, so I love this tattoo. Then the second tattoo that I got was this snake on my middle finger. Every time somebody asks me why did you get this tattoo, मैं उन्हें बोलती हूँ कि you know snakes shed their skin and they transform and snakes signify rebirth and lauda lassan. ऐसा कुछ भी नहीं है. I was obsessed with Taylor Swift Reputation era and I had just gone through a breakup and I was like, you know what, now this is my Reputation era, I'm gonna show him what he lost. And I got this tattoo on my middle finger that I can do this. Cringe bro, so
fucking cringe. Then the third tattoo that I ever got was this tattoo. I just wanted to get something that would look like really sexy and hot. This tattoo is none of those things. I don't know why I got it, but after getting the snake and the butterfly, I realized कि it's too late to be the person who gets thoughtful tattoos. So I changed my mindset. मैंने खुद को समझा लिया कि tattoos are just supposed to signify a phase of your life. मैं obviously बहुत सारे decisions regret करूंगी, मैं बहुत सारे tattoos regret करूंगी, but I should not see tattoos as a permanent decision. I should just look at my tattoo and be reminded of a time in my life or of a story. Like every tattoo should at least have a story of why I got it, and that has given me a lot of peace. Anyway, then I got really drunk in Thailand and I got this tattoo that says who cares, and I think जो tattoo कर रहा था वो भी बहुत ज्यादा दारू पिया हुआ था, because एक तो ये tattoo टेढ़ा है, दूसरा who और cares का font मैच नहीं करता है आपस में, which I think sort of is perfect for a tattoo that says who cares, because nobody cares. I got this tattoo as a reminder for myself क्योंकि मैं इंटरनेट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग गई थी, and I was like literally nobody fucking cares, who cares? So it was supposed to be a reminder like that. Then I got a tattoo that says chaos. मेरी जिंदगी में थोड़े टाइम के लिए chaos बंद हो गया था, and then I just realized I thrive in chaos and I love chaos, so it's a reminder for that. Then I got this moon tattoo, and this is a matching tattoo with another man, but I was never dating this man. I was never like romantically involved with this man. We were not even friends. वो मेरी एक दोस्त का दोस्त है और उसको भी एक moon tattoo कराना था और मुझे भी एक moon tattoo कराना था, and we both were like, okay, let's get it at the same placement, same time, same person, and I got it with him. Every time I look at this tattoo, I think of him. I don't even remember his name. Then this is the latest tattoo that I've gotten. I got this in Copenhagen. This is, I don't know if it's a leopard or a cheetah. I just thought it was like really cool that this leopard cheetah thing is like stretching. You know how before like running or pouncing on your prey, you like stretch. This is like stretching. तो मैंने खुद को समझाया कि कभी कभी stretch करना भी जरूरी होता है. पता नहीं तो मैं कहानियां कैसे खुद को बता लेती हूँ. And it has like these hearts on it. And मुझे ये tattoo बहुत ज़्यादा cute लगा था. But when I came back home, everybody told me that it looks like the animal is farting, or it looks like it's trying to have sex in doggy position. Yeah, now that is what I think about doggy position. Ask ChatGPT to generate a boy next to you who it thinks suits you. Okay, let's do it. Okay, so this is the image that I'm putting. I would ideally want a white London boy to be generated, which is why I'm putting a London का picture. But if not a white boy, at least ऐसा कोई दिखने वाला लड़का जो ChatGPT को लगता है कि afford कर सकता है भैया लंदन जाना, afford कर सकता है मेरे साइड में यहाँ पे खड़े होना. Okay, so this is what ChatGPT has generated. I mean, I don't hate him. I just feel like he just looks like every other Delhi boy that I have ever seen in my life. I feel like I have spoken to this guy. I'm pretty sure I've spoken to a guy who looks exactly like this. I've probably kissed a guy who looks exactly, I don't know, bro. He looks like a very basic Delhi boy, and I hate the outfit. I fucking hate the outfit. Like if you're wearing this in London, babe, talak, mat baat karo mujhse. How to move on from him? One of my friends gave me this advice, and I think it's the most underrated advice ever. सब लोग तुम्हें बोलते हैं, do no contact, work on yourself, read a book, surround yourself with friends. But I think you should keep going back to him. बार बार वापस जाओ, भीख मांगो, अपनी पूरी self respect चोद दो. It will single-handedly be the most toxic thing that you do. But एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन you will wake up and you will be like, "Yo, I hate this man. क्या मेरे पास धेले भर की भी self respect नहीं है? I am not doing this." And then you will never look back. Or if you don't want to do this, just ask him to make a song about you and post it online. That usually really helps you move on. What irritates you the most in life? People who talk slow. मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरा खून खौल जाता है अगर कोई मेरे सामने धीरे बात कर रहा हो ना. मैं 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ. मेरे पास है नहीं पर मैं देने को तैयार हूँ अगर कोई इंसान ऐसा टेक डेवलप कर दे जिससे मैं रियल लाइफ में लोगों को 2x की स्पीड पे प्ले कर पाऊँ. 0.25x पे लोग कैसे बात कर रहे हैं? मुझे इतना गुस्सा आता है. या तो यू थिंक बिफोर यू स्पीक, और यू बिकम लाइक मी, यू नेवर थिंक, यू ओनली स्पीक. बट ये तुम्हारा दिमाग रियल टाइम में कैसे प्रोसेस कर रहा है डेटा? तुम एक शब्द बोलने से पहले नहीं सोचते कि इसके अगले 3 शब्द क्या होने वाले हैं. तुम्हें ये वाला शब्द बोलने के बाद तुम्हारा दिमाग सोच रहा है कि मैं अगला शब्द क्या बोलने वाला. या अरे 4 शब्द तो आदमी पहले एक बार सोच लेता है बोलने से पहले. When will you get married? I really thought that I'm going to be married by 25. I am all for feminism, right? I'm all for being a strong independent woman, and I try so hard to be a strong independent woman, bro. मैं खुद के पैसे कमाती हूँ, अकेले रहती हूँ, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ लाइफ में. I try everything to decenter men and not think about love and not think about getting married, because as a woman my entire identity should not be who I marry and when I marry, and I know all that. But my marriage
is all I think about. It's all I want to do. I just want to get married. मेरा बचपन से सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे बहुत जोर से शादी करनी है. मुझे कभी-कभी मेरे ऊपर इतना गुस्सा आता है यार कि मैं ऐसी लड़की क्यों? मुझे नहीं शोभा देता ऐसी लड़की होना जो पूरे टाइम सिर्फ ये सोचे I should be focused on my career and I should think about my career so much. But I really want to get married. अगर कोई मुझे मिल जाए शादी करने के लिए, मैं कल शादी करने को तैयार हूँ. Like I swear to God, I will get married tomorrow. When is your next movie coming out? Okay, so when I moved to Bombay, I really thought that I was going to be an actor. And मैंने कॉलेज में थिएटर किया था, तो मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक्टर बनना है. तो when I moved to Bombay, I fully thought कि मैं तो हर दिन ऑडिशन देने जाऊंगी, आराम नगर में अपनी गांड मराऊंगी and I'll become an actor. But then I became an influencer and it's really unfair, but influencers get a lot of auditions. Like हमें सामने से auditions आते हैं कि प्लीज आप इसके लिए ऑडिशन करो, हम आपको कास्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे लिए रील बनाओगे, आप हमारा मूवी का प्रमोशन करोगे फ्री में, तो आप आके हमारी मूवी में एक्टिंग करो. I realized that I don't want to be an actor because as an influencer मुझे कभी भी इज्जत दी ही नहीं जाएगी उस पूरी इंडस्ट्री में, चाहे मैं कितना भी गांड फाड़ मेहनत और काम कर लूं. एंड एक्टिंग इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तुम्हें रोज सुबह 7 बजे उठ के सेट पे जाना पड़ता है, 2 घंटे तुम्हारा हेयर मेकअप होता है, फिर तुम शॉट लगने का वेट करते हो, फिर तुम एक लाइन बार बार पूरे दिन बोलते हो और तुम अपने 14 घंटे सेट पे बिताते हो. एंड आई हेट वर्किंग हार्ड. लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु वांट टू हसल एंड वर्क 14 hours a day towards their future. लौड़ा मेरा. I want to work for as little time as possible and make as much money as possible. I truly believe कि मुझे इस धरती पर डाला गया था to be a princess. अभी मुझे ये strong independent woman बनना पड़ रहा है, वो ही बहुत गलत है मेरे लिए. उसके ऊपर से मैं उठ के भाई 14 घंटे सेट पे नहीं काम कर सकती हूँ. And acting money, irrespective of what people think, is not that great. Like actors mostly earn from endorsements and brand deals and not from like movies. तो पैसा भी नहीं मिल रहा है, काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है. I was like, I'm not gonna do this anymore. So I'm not gonna act anymore. पहले मेरी बहुत ज्यादा गांड फटती थी ये लाइक पब्लिकली बोलने में कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, कि अगर बाद में मैंने अपना मन बदल लिया तो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स नॉट गोना हैपन. सो या, आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर. इफ यू कुड आस्क गॉड फॉर एनीथिंग, व्हाट वुड यू आस्क फॉर? वेल, आई वुड आस्क फॉर वर्ल्ड पीस, आई वुड आस्क फॉर द एंड ऑफ पॉवर्टी, एंड आई वुड आस्क फॉर पीपल टू लव. You really thought so? No, I would ask God for a nose job. I really want to get a nose job. I have wanted to get a nose job since I was in the 6th standard. Since I got to know what a rhinoplasty was, I have wanted a nose job since then. It's just that it's a very difficult procedure. It takes 6 months to recover. And मेरा ध्यान कौन रखेगा? And because every famous person gets it in LA, मुझे भी LA जाकर कराना है, but कौन मेरे साथ LA आएगा? तो मैं करा नहीं पा रही हूँ. But if I could ask God for one thing, it would be a nose job. I would be like a tiny this nose. Once I have a slim nose, it's over for all of you bitches. मेरे पास अभी इतना ज़्यादा confidence है. सोचो, एक पतली नाक, एक पतली सीधी नाक के साथ मेरे पास कितना confidence होगा. How do you deal with facial hair? So I have PCOD and I get a lot of facial hair. मुझे मूंछ, दाढ़ी, यहाँ बाल, हर जगह बाल आते हैं. And थोड़े टाइम पहले I was dating this boy and he thought that he was really funny. And एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो जोक मार रहा है कि when I kiss you, I can literally feel your mustache. And I was like, yeah, well, I am more of a man than what you ever will be, which is why you at 28 can't grow a mustache and I can. Are you ashamed of yourself? And ever since then, I have just not been insecure of my facial hair. I just feel like people can only judge you and make you insecure of things that you yourself are insecure of. And I just refuse to be insecure of a fucking natural phenomenon. It's not in my hands. And I shave. I hate going to the parlor and मेरी लिटरली रूह निकल जाती है जब वो यू थ्रेडिंग कर रही होती है दीदी. ओ गॉड, आई वुड नॉट विश इट ऑन माई वर्स्ट एनिमी. एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू. आई वुड विश द वर्स्ट थिंग्स ऑन माई वर्स्ट एनिमी. आई एम अ पेटी पर्सन. आई वुड विश थ्रेडिंग ऑन माई वर्स्ट एनिमी. हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट इवन आफ्टर गेटिंग सो मच हेट? बाय द वे, लव यू. दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. ऐसे कौन बोलता है कि आपको इतनी गाली पड़ती है, इतना हेट आता है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस? कैसे? फर्क नहीं पड़ता आपको? आपको नहीं लगता कि आप नीच टुच? दैट इज द एनर्जी दैट दिस इज गिविंग. बट एवरी टाइम माई कॉन्फिडेंस गोज डाउन, आई लुक अराउंड माई सेल्फ एंड चूतिया से चूतिया लोग, मतलब जिनको कुछ नहीं आता है लाइफ में, दो पैसे का उनके पास दिमाग नहीं है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना डिल्यूजन है, इतना उन्हें लगता है कि हम सब तो कोई है ही नहीं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझ में भी होना चाहिए. तो मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ ये सब चूतियों को देख के कि अगर ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट है तो मुझे भी होना चाहिए. एंड वैसे लोग ना कुछ कर भी लेते हैं ब्रो लाइफ में. लाइक वो लूजर नहीं रहते हैं अगर उनके पास कॉन्फिडेंस हो तो मैं खुद को बोलती हूँ कि you know, only losers don't have confidence. Baki all these dumb people, stupid people who have confidence are successful only. So I need to be confident and so I get confident. What animal do you resonate with the most? Do not say
party animal. You all know me too well. But I think I resonate with an ant चींटी because people walk all over me all the time. I also think that I resonate with a mosquito क्योंकि मैं जब लोगों से काम की बात कर रही होती हूँ तो उन्हें सिर्फ भिन भिन ये सब सुनाई देता है and nobody actually takes my words seriously and a lot of people find me extremely annoying and वो बस मुझे कुचलना चाहते हैं. But I also think that I resonate with a cat. A cat is supposed to have 7 lives. And जिस हिसाब से मैं चोटें खाती हूँ और मैं जितना हॉस्पिटल जाती हूँ and जिस हिसाब से मेरी आंख फूटी रहती है, हाथ टूटा रहता है, I truly think that I'm a cat. Like a lot of bad things happen to me, but just not bad enough for me to die. What has been the best decision of my life? My best decision, honestly, was to move to Bombay. I was working a 9 to 5 job in Bangalore, and एक दिन I just randomly decided that I don't want to do this anymore. I want to quit, and I asked myself कि if I quit, where am I going to go? I don't want to live with my parents. I can't move to Delhi because women's safety. I love Goa, but I think Goa will be a very slow life. Where should I move? And randomly, एक third wave coffee में बैठे बैठे I decided that I should move to Bombay. Everybody says that it's the city of dreams, and Bombay में समुद्र है. I love the ocean. I would love to see the ocean. I should move to Bombay. And so without a plan, without knowing anyone in Bombay, without like any experience of a city like Bombay, I decided to move to Bombay. And more importantly, I decided to live alone. I couldn't afford living alone and I should have technically lived with flatmates. मुझे ये था कि मुझे ना चिक 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 नहीं सहनी है कि ये लाइट क्यों ऑन छोड़ दिया, तेल क्यों खा लिया, मेरा चिप्स क्यों खा लिया, ये स्प्लिट वाइज क्लियर करो, वो स्प्लिट वाइज. So I decided to live alone and it has single-handedly been the best fucking thing that I have ever done for myself. मेरा AC 10 दिन अगर ऑन रहे तो किसी का बाप आके मुझे कुछ नहीं कह सकता है. I pay for this house, I pay for the electricity, I pay for the food. It is such a liberating feeling कि I did this. I single-handedly selected this bed, selected these sheets, selected those 2 curtains. By the way, I have 2 curtains. This was my dream, having sheer curtains and उसके सामने blackout curtains जैसे हम movies में देखते थे. I thought I would never be able to like do this and I can. I killed with this decision. मेरे दोस्त 3-3, 4-4 बजे तक मेरे घर रहते हैं. I always have people over. I have so much freedom and so much control over my life. It is insane. I think this is one of my biggest achievements. What is your biggest fear in life? There is a Taylor Swift lyric that says, I got wasted like all my potential. And हर रात को सोने से पहले without fail I think about it. Like बचपन से मेरी PTMs में my teachers always used to say she has so much potential but she's so distracted and I just don't want to be one of those people, you know, who had it in them, you know, who had something special. और फिर उन्होंने like they got married to the wrong man or they drank too much or they just, you know, gave up too easily and they could never live up to their potential. Like I don't want to be on my deathbed and think about what more could I have done. I just want to do. I want to be one of those people who just do. अगर तुम Splitsvilla में आकांक्षा की जगह होती तो क्या करती? For some reason, a lot of people have sent me questions about Splitsvilla. And I personally don't watch Splitsvilla because I am employed. But it is very concerning to see कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो ना कि सिर्फ Splitsvilla देख रहे हैं. Splitsvilla उनके दिमाग में इतनी ज्यादा जगह ले रहा है कि वो रैंडम लोगों से Splitsvilla के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. बट क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए, मुझे चुल हो गई जानने की कि हो क्या रहा है Splitsvilla में. So I asked people to summarize what has happened between Akanksha and Yogesh. And this is what I have understood. Akanksha is a really pretty, hot, sweet girl who came to Splitsvilla. And आज तक Akanksha कभी भी प्यार भी नहीं हुआ था, वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई थी. And she came to Splitsvilla thinking, and I quote, that she will find love here. Who in their right mind can think that you will find love in Splitsvilla? If you have seen one reel, one video about Splitsvilla, one meme about Splitsvilla, वहाँ किसी को प्यार नहीं मिल रहा है भैया. Nobody thinks of प्यार when they think of Splitsvilla. So my initial thoughts are, Akanksha का बहुत गलत कटने वाला है. Then Akanksha on this show meets Yogesh. This is what Yogesh looks like. अगर तुम बॉम्बे में किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर को उठा लो या अगर तुम आराम नगर में एक पत्थर फेंक के मारो, that guy will look exactly like this. Yogesh. Yogesh and Akanksha form a connection and they're really lovey-dovey, oh my god, and they become the strongest, best couple of Splitsvilla. And just like all other cute couples in the world, Yogesh Akanksha का एक nickname रखता है, which is Akutara. First of all, ew, that's a horrible nickname. And Yogesh also promises Akanksha that once we get out of Splitsvilla, we are gonna go traveling. And you would think he's gonna take her to the Maldives, he's gonna take her to Dubai. No, Yogesh is like, I'm gonna take you to my hometown. वादे भी योगेश
के 2 रुपए के ही हैं. I don't like Yogesh. Anyway, then these Splitsvilla people are like, okay, लौड़े लगाते हैं इनके, and they call Yogesh's ex Ruru to the show. This is what Ruru looks like. So Ruru comes in, and Ruru is like, oh my god, baby, I've missed you so much, and I only came to this show to get you back. First of all, Ruru, ew, like disgusting behavior. You look like a baddie. You have red hair. You literally give baddie vibes, and you have chased a guy to get him back. Are you crazy? Are you dumb? And my thing is that you have followed him to this show. What if he says no? What if he says I don't miss you? ये सब सोच के तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? पूरे देश के सामने अगर एक लड़के ने तुम्हें बोल दिया कि I love this girl Akanksha babe, sorry, can't talk to you. तो ये सब क्यों नहीं सोच रहे हैं हम? ऐसी लड़कियां ही लड़कों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं. योगेश का कॉन्फिडेंस अभी कितना ज्यादा बढ़ा हुआ होगा जिंदगी में. Anyway, when Ruru tells this guy that I miss you, Yogesh says I miss you too. Fuck you, Yogesh. And we also find out कि योगेश ने Ruru का भी सेम निकनेम रखा था, Ruru तारा. You know, अगर कोई ये अच्छा ढंग का नाम भी होता तो मैं मान सकती थी कि ठीक है, अब तुमने कुछ तोप सोच लिया तो हर गर्लफ्रेंड के लिए कैसे तोप सोचोगे? तुम सबको सेम नाम चिपका सकते हो, बट ये नाम भी अच्छा नहीं है. And Yogesh also took Ruru to his hometown. Again, budget traveling, backpacker energy. These are the sort of guys who make you stay in hostels. Anyway, Ruru के आने के बाद योगेश को रियलाइज होता है कि Ruru is the love of his life. And योगेश Ruru के साथ एक कनेक्शन बना लेता है. And हमारी बेचारी आकांक्षा जो कि प्यार ढूंढने आई थी स्प्लिट्सविला में, उसका चूतिया कट गया है. Now to answer your question, अगर मैं आकांक्षा की जगह होती तो मैं क्या करती? Well, मैं कभी स्प्लिट्सविला ही नहीं जाती. But yeah, I tried answering all the questions जिसमें मुझे लगा कि मैं कैंसिल नहीं होंगी. But will we get another scandal out of this video? Only time and Reddit will tell. But yeah, that was it for this video. I love you guys so much. Mwah!